नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आज बात कर लेते हैं सब्जेक्ट आप तो देख करके आए होंगे और ये काफी ही सीरियस इशू। अगर हम कल की मार्केट की रैली देखें, जैसा कि हमने शाम वाली वीडियो में रात वाले में डिस्कस किया था कि निफ्टी और सेंसेक्स का परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा है, इंक्लूडिंग टू आईटी और बैंक निफ्टी भी थोड़ी थोड़ी गई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपने देखा होगा कि दबाव रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या भाई अब इसका जो आज के टाइम के 2-3 साल से टॉप के परफॉर्मिंग सेक्टर रहे थे, इंडाइसेस रहे थे, सेक्टर तो नहीं कह सकते, इंडाइसेस रहे थे, तो क्या ये अभी इनका गुब्बारा फटने वाला है? तो आइए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कल की मार्केट में आपने देखा ही है, निफ्टी ने काफी हद तक परफॉर्म किया है। तो अभी हम इसको एनालाइज करने के लिए कुछ डिफरेंट इसके पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वो उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे इसको, ठीक है ना। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि बैंकिंग सेक्टर जो है ना आपका अभी भी अंडर परफॉर्म ही रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि अभी जब रेट कट होगा तो इसके बाद में सबसे बड़ा क्या होगा कि लोन के लिए लोग आएंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इनके पास लोन के लिए पैसा है? अब आप देख रहे हो कि आरबीआई गवर्नर तक ने इस बात की चिंता जाहिर कर दी है कि बैंकों के पास क्रेडिट जो है ना वो कम हो रही है। क्रेडिट कम हो रही है मतलब वहां पर लोग पैसा डिपॉजिट नहीं करना चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? उसके 2-3 रीजन है। एक तो बैंकों के पास गले में नट्टी नहीं है, कितना कमाएंगे कितना नहीं कमाएंगे, और उसके बाद में वो अपनी एफडी को कलेक्ट करने में नाकाम रहे, लोगों को अट्रैक्ट करने में नाकाम रहेंगे। तो इसको नाकामयाबी बोलेंगे क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल होते हैं। अब जब उनके पास क्रेडिट नहीं रहेगा तो नाना प्रकार के वो क्लॉक्स लगाएंगे और उसके बाद में लोन को देने में असमर्थता अपनी जाहिर करेंगे। अब रही बात कि इस पर सरकार क्या स्टेप लेती है, ये देखने वाली बात होती है। आने वाले समय में ये मान करके चलिए कि अगर अमेरिका में रेट कट हुआ है तो इंडिया में भी रेट कट होगा। लेकिन आपको पता ही है इस समय महीना चल रहा है पित्त पक्ष का। गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की गवर्नमेंट है। वो मुहूर्तों को देख करके काम करती है। तो उम्मीद है कि ऐसा दशहरा दिवाली नहीं तो नवरात्रि में रेट कट की घोषणा जरूर करी जाएगी आरबीआई के द्वारा। तो वहां पर भी एक ऐसा बूस्ट मिलता है कि यस वहां से मार्केट ऊपर जाएगी। वहीं पर अगर हम थोड़ा सा मार्केट कैप वाइज अगर देखते हैं ना तो हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या ले रहा हूं? ट्रेलिंग रिटर्न ले रहा हूं, जो कि ट्रेलिंग रिटर्न एक बहुत ही जाना माना माना जाता है। तो उस ट्रेलिंग रिटर्न में मैं पी रेशियो ले रहा हूं। पी रेशियो किसका ले रहा हूं? डिफरेंट आपके जो है ना कैटेगरीज है उनकी ले रहा हूं, ठीक है। तो वहीं पर ही डिफरेंट कैटेगरी मतलब इंडाइसेस की पी रेशियो ले रहा हूं मैं। अब वो पी रेशियो सबसे पहले मैं आपको पी बता दूं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये होता है। इसको जज कैसे किया जाता है? सपोज करो आपने अगर 10 रुपए लागत लगाए हैं तो आपको 1 रुपया उसमें क्या मिल रहा? प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको 1 रुपया प्रॉफिट जनरेट करने के लिए कितने रुपए की लागत लगानी है? लगानी है 10 रुपए अगर किसी का है तो। ये 17 के आसपास, 15 के 17 के आसपास आइडियल माना जाता है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर क्या हर जगह पे माना जाता है। लेकिन आज के टाइम पर हम देख लेते हैं किसका पी रेशियो क्या है और उससे हमें काफी हद तक क्लियर हो जाएगा। निफ्टी 50 यानी लार्ज कैप का अगर हम देखते हैं तो पी रेशियो आज के टाइम का आपका है 24.2 है, जो कि आपका 20 के नीचे आ गया था जब आपका बिग सहाबी हुआ था इलेक्शन के टाइम पर। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला करके बताया था। वहीं पर ही मिड कैप आपका, मिड कैप जो है ना 45.1 है। अगर आप 45.1 रुपीज लगा रहे हो तब जाकर के आपको 1 रुपया प्रॉफिट होगा। वहीं पर ही स्मॉल कैप का आपका 32 रुपया है। स्मॉल कैप 250 की मैं बात कर रहा हूँ, मिड कैप 150 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टीआरआई की। तो अब इसके लिहाज से आप देखेंगे तो 45 रुपए पर तो कहीं ना कहीं तो वैल्यूएशन महंगा तो है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब अगर अर्निंग हो रही हो, वो सेक्टर चल रहा हो, वो इंडाइसेस चल रहा हो, तो वहां पर लाजिमी सी बात है कि थोड़ा सा आपका वैल्यूएशन हाई हो जाता है। कोई भी इसमें दो राय नहीं है। अब आगे हम देख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी चर्चा करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि आखिर में मेरा ये इस चर्चा का उद्देश्य क्या है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो भी आपका यूएस में रेट कट हुआ है तो हमने आपको बताया हुआ 2 सेक्टर्स में आपके पैसे मोस्टली जाएंगे। नंबर 1 आपका पैसा जाएगा किसमें? जो इमर्जिंग मार्केट है उसमें जाएगा। उसमें टॉप 1 पे आज की डेट में आपकी इंडिया है, नंबर 1। तो एफआईआईज का पैसा आना ही आना है, कोई इसको आप दो राय नहीं कर सकते हो। दूसरी बात आपको बताऊं कि एफआईआईज की जो बाइंग होती है वो मिड कैप और लार्ज कैप को अवॉइड करते हैं। वो ज्यादा मिड कैप और स्मॉल कैप को अवॉइड करते हैं, सॉरी, और वो जो है स्मॉल कैप को
सॉरी लार्ज कैप को ज्यादा तरजीह देते हैं एफआईआईज। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एफआईआईज की वैल्यूएशन इनके लिहाज से कम है तो कहीं न कहीं खरीदारी आपका लार्ज कैप में ज्यादा बनेगा, ऐसा अनुमान है। ठीक है। वहीं पर ही थोड़ा सा एक आंकड़ा और आपको मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जुलाई में देखिए लार्ज कैप की जो खरीदारी हुई, डीआईआईज का भी जो समझदार लोग हैं उनका रुझान किधर बढ़ रहा है, लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहा है। अब इसका मतलब है कतई नहीं लीजिएगा मैं किसी सेक्टर को, किसी लार्ज कैप को या उसको मैं प्रमोट कर रहा हूं, या जैसा कि सेबी और एमफी की जो गाइडलाइन है वो मैं कर रहा हूं। जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं कोई भी इस टाइप की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। तो आपका लार्ज कैप का जुलाई महीने में 670 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आया, 670 का, ये एमपी का डाटा है ये। और वहीं पर अगस्त महीने में ये बढ़ करके 2630 करोड़ हो गया है। अब 2630 करोड़ हो गया, मतलब क्या हुआ कि डीआईआईज भी और एफआईआईज भी इधर उनका लार्ज कैप की तरफ रुझान है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप लार्ज कैप की तरफ ही निवेश करें या स्मॉल कैप की निवेश ना करें। अब उसके बाद में कि आपका लार्ज कैप की तरफ मोस्टली यूएस रेट कट के बाद में जाएंगी, हमने आपको क्लियर कर दिया। अब देख लेते हैं सेक्टर्स वाइज क्या क्या होगा। निफ्टी बैंक आपका ऐसा उम्मीद है कि आपका नीचे जाएगी, जैसा मैंने ऊपर रीजन बता दिया है बैंकिंग का, कि अगर इन्होंने अपने क्रेडिट पॉलिसी को नहीं सुधारा, इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को नहीं सुधारा, तो उसके बाद में लोगों का अट्रैक्शन इनकी तरफ से कम हो जाएगा। इनकी चमक फीकी तो ऑलरेडी पड़ चुकी है लोगों की निगाह में। बिकॉज क्या है, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का हो गया, आपको करके गुजरना पड़ेगा तब जाकर के बात बन पाएगी। बातों से अब काम नहीं चलने वाला है। रिटेलर्स अब उसको समझ में आ गया है कि हमने कहां जाना है और क्या करना है। दूसरी चीज, आईटी सेक्टर में जाने की उम्मीद है, क्योंकि अगर एफआईआईज का रेट कट हुआ है, अमेरिका के हालात सही रही हैं, तो आपको पता ही है, मैं बार बार चिल्ला करके बोला हूं कि आईटी सेक्टर ऊपर जाएगी। अब बैंक और आईटी ऐसे मेन सेक्टर हैं जिनमें लार्ज एंड मिड कैप में आपके फंड मैनेजर्स ने ज्यादा करके दांव लगाया होता है। यहां तक कि आपका अगर मिड कैप का भी फंड है तो वहां पर आपका फंड मैनेजर जितना उसके पास स्कोप होता है लार्ज कैप में निवेश करने का, 65% के बाद में वो कोशिश करता है कि आईटी और फाइनेंस सेक्टर को जरूर जगह दे। ठीक है ना। आप अपने फंड्स को उठा करके उसका देख लीजिएगा, तब आपको अपने आप में क्लियर हो जाएगा कि उसमें एलोकेशन क्या क्या है। एफएमसीजी आपका डाउन जाने की उम्मीद है। ठीक है ना। फर्मा आपका देखो कोविड के समय फर्मा खूब चला था, आईटी आपकी खूब चली थी, 2021 तक भी चली थी। उसके बाद में फर्मा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाया है, लेकिन अभी डाउन के बाद में थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। कंज्यूमशन आपका अप जाने की उम्मीद है। ठीक है ना। वहीं पर ऑटो सेक्टर के हालात अभी कुछ सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुधरेंगे। ठीक है। रियल्टी में भी आपके सुधार होने की गुंजाइश है। सेंट्रल पीएसयूज, भाई साहब सेंट्रल पीएसयूज को मैं तो बता रहा हूं जो देना था वो दे चुके हैं। तो सेंट्रल पीएसयूज में आप देख लीजिएगा, अगर आपके फंड में, तो आपका फंड मैनेजर पक्का एलोकेशन उसको डाउन कर रहा होगा। वहीं पर मेटल और कमोडिटी, मेटल का आपको मैं एक बार बताऊं कि चाइना की वजह से मेटल का सबसे ज्यादा चाइना की वजह से ही इसका रेट बढ़ता है। बिकॉज क्या है, चाइना बहुत ही लार्ज स्केल पर उसकी गवर्नमेंट साइड से काम होते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे तो बड़ा ताजुब होता है, हम रॉ मटेरियल चाइना को सप्लाई करते हैं, मतलब और सप्लाई करते हैं, खनिज सप्लाई करते हैं। अब बताइए, अब कम से कम अभी हम कितने पीछे हैं, हमें बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है ना। तो अभी एफआईआईज आपकी इंटरेस्ट लेंगे। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना चाहिए, सवाल ये उठता है, और ये सवाल लाख टके का सवाल है, क्योंकि हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग, सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो आपके इन्वेस्टर्स हैं ना, ये आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ये बात सोचनी है कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे आप तय कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ही आपका सबसे ज्यादा मैनेज करेगा। अब जैसे मैं अपनी बात करूं, सीधी सी बात है, मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं उस समय आपको एक बात बताऊं कि मेरे पास भी सबसे ज्यादा लार्ज कैप और मिड कैप में मैं लमसम जब करता हूं तो मिड कैप में ज्यादा तरजीह देता हूं। वैसे लार्ज कैप में मेरी एसआईपी का एलोकेशन ज्यादा है। बिकॉज क्योंकि अभी ये समय ऐसा है कि जिसमें अगर मान लिया जो सेक्टर या इंडाइसेस पुअर परफॉर्म करेगा, वही तो लॉन्ग टर्नोर में अच्छा परफॉर्म करेगा। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या मैं लार्ज एंड मिड कैप से
अपना मुंह मोड़ लूंगा? नहीं, ऐसा सवाल नहीं है। बिकॉज मेरी 49 की एज हो रही, तो अगले साल ही क्या 5-6 महीने बाद मैं 50 पर पहुंच जाऊंगा। तो अब वहां पर क्या होता है कि एक तो मेरे को स्टेबिलिटी मिलेगी वहां से, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। दूसरी चीज क्या है जो सबसे बड़ी बात आपकी बन रही है, दूसरी चीज आपकी ये बन रही है भाई साहब कि आपने लार्ज कैप जो होता है ना, आपको मैंने कल ही, मेरे ख्याल से कल वाले रात वाले वीडियो मैंने डाला था कि ओनली 3 से 5% लोग 5 साल से ज्यादा की डेट में जो टिक पाते हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल होता है, चिंता का सबब है कि आखिर में आदमी फिर कैसे टिक पाएगा, जब आपको पता है, बार बार मैंने बता दिया है कि अगर गिरावट होती है तो सबसे ज्यादा गिरावट मिड कैप और स्मॉल कैप में होती है। जब आदमी देखता है मेरा तो इतना गुना प्रॉफिट था, मेरा 50% हो गया था, 100% हो गया इतने दिन में, जब वो वहां से देखता है 30% 40% मार्केट करेक्ट हो रही है, तो वहां तो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि अच्छे खासे प्रॉफिट के बाद में उनको ये पता है कि आगे हमारा प्रॉफिट आएगा, लेकिन फिर भी वो पैसा निकाल करके भाग लेते हैं। तो अब लोग कितना सस्टेन कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनेगी। अगर आपका थोड़ा बहुत एलोकेशन, चाहे वो किसी भी साइड का एज का बंदा, अगर मान लिया ज्यादा एज का बंदा है तो उसका लार्ज एंड मिड कैप फंड तो उसके पास, फ्लेक्सी कैप फंड तो उसके पास होना ही चाहिए, और उसमें एलोकेशन भी ठीक ठाक होना चाहिए उसके एज के मुताबिक, जो कि रूल्स मैंने बताए हुए, आप पीछे जाकर के वीडियोज में देख लीजिएगा, ठीक है। उसको मेरे को फिर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं, बहुत बड़ा अथाह समुद्र है कि मतलब इसमें टॉपिक्स ही नहीं कवर होते। मैं कितने टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊं, इतने टॉपिक्स मेरे पास है, ठीक है। तो अब लार्ज एंड मिड कैप का सबसे बड़ा क्या है कि आपका वहां पर एलोकेशन होने के बाद में, उस एलोकेशन के होने के बाद में उसमें गिरावट आपको कम दिखेगी, लॉस आपको कम दिखेगा, तो वो आपके दिल को, आपके दिमाग को ये सुकून देगा कि यस यार, अभी थोड़ी इतनी गिरावट हुई है तो अभी मेरे को सस्टेन करने में कोई बुराई नहीं है, मुझे होल्ड करने में कोई बुराई नहीं है, आने दो समय उसके बाद में। लेकिन जब आदमी बहुत ज्यादा लॉस देखता है तो सोचता है कहीं मेरा सारा ना चला जाए, आने वाले समय पर क्या होता है। और खास करके जो ये बड़े बड़े चैनल वाले हैं, ये लोग हैं, ये उस समय मलाई बहुत काटते हैं, क्योंकि इतना पैनिक क्रिएट कर देते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। मैंने कोविड के टाइम पर देखा हुआ है, कोविड के टाइम पर जिस प्रकार का हो हल्ला इन्होंने मचाया था कि लुट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ है, मैं आपको एक बात बताऊं, एकदम से क्लियर कट मैं बात बताऊं, 2019 में मार्केट बुल रन में आ गई थी, 2020 में वो एक आपदा आई थी, मार्केट कोई बियरिश टर्म में नहीं गया था, तो उस समय मार्केट बुल रन में थे, लेकिन वो एक करेक्शन आया था, बॉटम उसने लिया, बॉटम लेकर के सीधे वहां से स्पाइक कर गया। स्पाइक करने के बाद में 21 में मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, पूरे को कवर कर लिया है, और उसके बाद में आगे भी बढ़ गई है, ठीक है ना। 40,000 के आसपास आपकी मार्केट चल रही थी। तो इन 5 सालों में आप देख लो कि निफ्टी ने तकरीबन वही रिटर्न दिया है जो कि उससे एक्सपेक्ट करी जाती है, 12 से 14%। 5 साल में आपके पैसे को निफ्टी ने अपने हिसाब से डबल किया है। अब वही जो बीच का कोविड वाला करेक्शन आ गया था, वो आपको जो बूस्ट मिला है वही चीज रही है। तो ये 5 साल का बुल रन आपका हो गया है। आने वाले समय पर आपका बुल रन तो रहेगा, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में 100% दबाव रहेगा। अगर आप इनमें एलोकेट करना चाहते हैं तो आपको या तो उस लिहाज से आपको अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा भाई मेरे, ये मैं डेफिनेट आपको बता रहा हूं कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे तो पक्का आप कहीं ना कहीं नुकसान उठाओगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि अभी आने वाले समय पर जितना रिटर्न मिड कैप और स्मॉल कैप ने दे दिया, अगर आप यही उम्मीद करोगे कि इतना ही रिटर्न हमें मिलता रहेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसा पॉसिबल नहीं है, और मैं कोई डरा नहीं रहा हूं। और दूसरी बात, मैं शायद मेरे ख्याल से रचंगा सर का एक चलते चलते कमेंट देखा था, क्योंकि कमेंट को रीच को मेरे को कवर करना है, और नहीं तो जो संडे तक बहुत ज्यादा, संडे तो आ ही गया है, तो कमेंट एंड कोई रीच को कवर करना है। अभी उसमें मैं देखता हूं, तो उनका मैंने चलते चलते कमेंट देखा, तो उन्होंने बोला था फंड इतना अच्छा कल की डेट में मार्केट ने इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं किया है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। मार्केट का परफॉर्मेंस आप कब देखते हो? मार्केट का परफॉर्मेंस वो नहीं होता जब इंडाइसेस ऊपर चला जाए, आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट ना दिखाई दे। उससे क्या होता है कि वो एक पंप करी हुई मार्केट होती है कि भाई ये इंडाइसेस डाउन हो रहा है तो फलाने वाले को उठा दो,
और उसके बाद में इंडाइसेस बना रहेगा, मार्केट में गिरावट नहीं आएगी। आपको एक्चुअल अपने पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट तब दिखता है जब आपके सारे इंडाइसेस अच्छे खासे चल रहे हो। तो जब आपको आपका इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, लेकिन स्लो एंड स्टीडी जो बोलते हैं ना, रेस एंड परफॉर्मेंस, ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। कछुए और खरगोश की कहानी तो आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है ना। तो उस सिंड्रोम में क्या होता है कि यस, आपको स्लो एंड स्टडी विन द रेस, तो आप आराम से उसके बाद में जब इस प्रकार की मार्केट होती है ना, तो आपको धीरे धीरे अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखता है। दूसरी चीज क्या होती है कि अब जैसे आपको मैंने बताया था ना, अभी आपका एक सपोर्ट बनता चला जाएगा, तो निफ्टी में आपका 25,500 एक सपोर्ट बन जाएगा। वहीं पर जैसे 55-56 हजार, जैसे 57,000 के आसपास आपका स्मॉल कैप इस समय चल रहा है, स्मॉल कैप 250 चल रहा है, तो 55,000 के आसपास उसका एक सपोर्ट बन जाएगा, 55-56 के आसपास। वैसे ही मिड कैप में भी आपका वहां पर एक सपोर्ट बन जाएगा। तो वो चीजें जब होती है ना, आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, तो वहां से होती है कि मार्केट ने यहां तक बेटर परफॉर्म कर दिया है। अगली बार जब कोई भी करेक्शन आएगा तो यहाँ पर मार्केट सस्टेन करेगी। फिर अगले, अब मान लिया ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, यहां से गिरी है अभी, फिर यहाँ पर एक होगा, फिर यहाँ पर एक होगा, फिर यहाँ पर एक होगा। तो इस प्रकार से जिस जिस स्टेप पर लोगों ने बाई करी हुई है और जिस रेजिस्टेंस को लोगों ने तोड़ा हुआ है, ये बात मैंने आपको बताया हुआ था, जो जो आज के टाइम पर रेजिस्टेंस है ना, कल के टाइम पर वही आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाते हैं। लेयर वाइज आपका कोई भी फंड परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि बात को आप समझ गए।